आरक्षण बिल जो कि गया उस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से वर्तमान में बीजेपी सरकार महिला आरक्षण बिल को लेके आई है, वो दिखाने की कोशिश करती है। इससे पहले उनको यह सोचने की जरूरत है कि इसके पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके उसमें डायरेक्शन दिलाया है। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो चाल और चरित्र है दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने उसके बारे में बहुत तरीके से बिल को इंट्रोड्यूस किया है। मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से बायस्ड होकर के काम कर रही है, और वह जब एक बार बिल पार्लियामेंट में पास है या सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इशूड नोटिस किया है कि विमेन रिजर्वेशन 30% होना चाहिए, और उससे और उसके साथ में और ज्यादा भी जो अप्रोप्रिएट हो सकता है वो किया जाना चाहिए, तो फिर बीजेपी को दोबारा इस बिल को ले आकर के क्या जरूरत थी। उसका सिर्फ उद्देश्य इस बिल के आड़ में बहुत सारे और जो बिल हैं जो भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट को इफेक्ट करना चाहते हैं, जो विधानसभा के लिमिटेशन को अलग करना चाहते हैं, लोकसभा की जो वर्तमान सीट 543 है उससे उसको बढ़ा करके 800 से ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। इसकी आड़ में ये करने के ये एक प्रयास था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वर्तमान में जो अभी भारत देश में डिलिमिटेशन की बात की जा रही है, उस लिमिटेशन के साथ में पहला सबसे बड़ा जो इश्यूज है वो ये है कि 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। बीजेपी ने 2021 में तो जनगणना कराई नहीं, कोरोना आ गया, तो हर पॉपुलेशन और उसकी सीट का बंटवारा और परसीमन जो होता है वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है, हर 10 साल में होना चाहिए, पर इन्होंने किया नहीं। तो इसके पहले जो पार्लियामेंट का अर्थात जो लोकसभा का परिसीमन हुआ है वो 1971 के आधार पर है, अर्थात वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें जो भारत देश में है वो कौन सी पॉपुलेशन के बेस पर है, वो है 1971 वाली लोकसभा जो पॉपुलेशन की अकाउंटेंसी हुई है, जनगणना हुई है। जनगणना के साथ में अब इसके बाद में जो विधानसभा का है परिसीमन लास्टली जो हुआ है वो 2001 की बेस पर हुआ है। तो 2001 की बेस पर जब परिसीमन हुआ है तो अब इनको लोकसभा और इसके साथ में विधानसभा दोनों को बढ़ाना था, और इसके लिए एक ऐसा मोटा मोटा आंकड़ा लगाया जा रहा है कि हिंदी भाषी राज्यों में इनकी पकड़ थोड़ी ज्यादा है, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां हिंदी, बिहार, तो इस तरह से इनमें चाहते हैं कि हमारी सीट इतनी बढ़ जाए कि हमको दोबारा हम परमानेंट यहाँ पर भारत देश में कायमी अपनी बनाए रहे, पर वो संभव नहीं। सर, जो 131वां संशोधन बिल गिरा है, क्या भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की 12 साल बाद कोई हार हुई है? देखिए, मोदी जी पहली बार चोरी में पूरी तरीके से एकजुटता के साथ में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, लीडर्स अपोजिशन के नेतृत्व में इस चीज को व्यापक लेवल से अपोजिशन और इसके साथ में जो वर्तमान बीजेपी पार्टीज के अलायंस है उसको भी समझाने में कामयाब हो गए। तो जनता को जब ये समझ में आ गया कि आया तो ये विमेन रिजर्वेशन का बिल था, और इसके साथ में जो 2-3 बिल और इन्होंने तय किया था और उसके साथ में ये कैसे करने की कोशिश कर रहे थे, या तो आप विमेन रिजर्वेशन का एक बिल लाते या तो फिर आप अलग अलग इनको सेपरेट करके अलग अलग पार्लियामेंट बैठाते। तो इन्होंने ऐसा न करके चारों बिलों को एक साथ लेके आए, और ये परिसीमन जो था 2026 का हो गया। इसके साथ में इन्होंने जो विमेन रिजर्वेशन लगाया, तो ये सारी चीजें इन्होंने एक चीज के आड़ में भारत देश के संवैधानिक तंत्र को बदलने के लिए जो अथक प्रयास किया है, उसमें कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व, उसका अलायंस, इंडिया अलायंस जो है, इनको पूरी तरीके से फेलवर करने में इस बार साबित हो गई। जहां वोट के आड़ में कह दें आप, या लोकसभा का जो और इसके साथ में राज्यसभा का जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में 298 बीजेपी को मिलता है इसी वोट, और उसके साथ में 230 वोट के आसपास में अपोजिशन को मिलता है, जबकि इनको 352 चाहिए था। तो इसके आधार पर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि ये कहीं न कहीं पर अब धीरे धीरे जनता अब इनको समझना शुरू कर दी, इनके चाल को, चरित्र को, और इसके साथ में सरेआम भारत देश की जनता को जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, वो इसका इनका अथक प्रयास था। लेकिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो ये कहना चाह रहे हैं या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। जिस तरीके से बिल पास ना हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा है कि महिलाएं आगे ना जाए। देखिए, उनको ये नहीं पता जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम है। मैं भी बता दे रहा हूँ, जो बीजेपी का प्रवक्ता ऐसी बात कर रहा है, केस को उठा के देख ले और डायरेक्शन देख ले और काउंसिलियों का नाम देख ले, उसके बाद बात करे। और उसके बाद में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, देश के जितने भी न्यूज चैनल है, सारी प्रिंट मीडिया में था, वो सारी देश की टॉप खबर है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए न्यूज उस दिन की, और इसी साल की न्यूज है।
तो ये सारी बातें बीजेपी जो कह रही है वो पूरी तरीके से झूठ है। और इसके साथ में अभी भी आप भारत देश के जो संविधान के संशोधन और इसके साथ में जो बहुत सारे संवैधानिक तंत्र में कमेटियां बनाई गई हैं, उनकी तो पूरा पार्लियामेंट में वही है 15 साल से, तो वो भी देख सकते हैं। ये कहने की ये बीजेपी वर्तमान में महिला विरोधी कहलाने के लिए पूरे भारत देश में वोट लेने के लिए वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु जैसी जगहों पर चुनाव के वोट को किस तरीके से उनको अपनी अर्थमेटिक अपनी अंक गणित को फिट करना है, इसके लिए बीजेपी माहिर है। उसके आड़ में वही होता है ना कि शेर का कपड़ा पहन करके सियार करने के लिए, सियार का कपड़ा पहन के शेर का शिकार करने चले थे। पर भारत देश के अब लोकतंत्र में सारी चीजें धीरे धीरे नेताओं को और उनकी ही पार्टी के और विपक्ष के भी नेताओं को समझ में चीजें आ चुकी हैं। क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार 12 साल से देश में, क्या वो आगे भी चाहती है कि हम सत्ता में आए, इसीलिए परिसीमन बिल को भी लाना चाहती है? करेक्ट है, उनका प्रमुख उद्देश्य है। जैसे वर्तमान में यूपी में भी लोकसभा की सीटें 80 हैं। आप सबको पता है कि यदि मैं भारत देश की भी बात करूं तो 543 लोकसभा सीटों में 2/3 बहुमत चाहिए, अर्थात 270-80 के आसपास जिसको सीट मिल जाएगी वह लोकसभा में बना रहेगा। अब इसको बने रहने के लिए जो हम लोग इसके पहले भी बात करते थे, हमारे एक दोस्त मोहम्मद सैयद दानिश है, बहुत बार हमसे ये इससे जो बीजेपी आज गणना कर रही है इसका वो पहले से ही चार्ट निकाल के हमको बताते थे कि मिश्रा जी ऐसा नहीं, ये करने वाले ये हैं। तो वो उनकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब कि साउथ इंडियन जो स्टेट छोटे छोटे हैं 50% सब जगह पॉपुलेशन इंक्रीज की वो बात करेंगे, और जो छोटे राज्य हैं वहां तो इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मणिपुर है, गोवा है, छोटे छोटे राज्य, वहां भी कहेंगे हम तो आपको भी 50% बढ़ा रहे हैं, पर इनको बीजेपी को वहां सीटें तो ज्यादा मिलती नहीं लोकसभा में। ये क्या करेंगे कि जो बहुसंख्यक मतलब जनता वाली सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन लोकसभा सीटों में आबादी के आधार पर कई सीटें बढ़ा देंगे 50% को। यदि मैं यूपी का उदाहरण लेता हूं तो 80 का यदि आप 50% करेंगे तो 80 का 40 हो गया, तो 40 और वर्तमान में 80 है ही है, 120 सीट बीजेपी को मिल गई यहाँ पर। अब इसी के कंपैरिजन में आप तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका कोई भी स्टेट में ले लेता हूँ तो वहां तो इतना नहीं बढ़ेगी, वहां तो मान लीजिए 29 सीट है या 20-30 सीट है, तो वहां पर यदि 30 सीट का यदि आप करते हैं, 30 सीट का उसका बढ़ाते हैं 50%, तो 15 सीट बढ़ी। टोटल मिलाकर के साउथ इंडियन स्टेट जो 5-6 हैं उसमें टोटल पैराग्राफ्स को मैं दिखाता हूं तो सिर्फ 66 सीटें बढ़ती, मैं उदाहरण समझा रहा हूँ, 50%। पर यदि सेंट्रल इंडिया और उत्तरी भारत की बात करता हूं तो 200 सीटें बढ़ जाती हैं। जब 200 सीटें बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी परमानेंट अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन में, असेंबली में और इसके साथ में लोकसभा में परमानेंट बने रहने का एक तंत्र बनाना चाहती है, जो कि भारत देश की जनता इसको समझ रही है और इनको यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए हमने आरक्षण 33% लाने का मतलब पारित कर दिया, लागू नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि महिलाओं के साथ गलत हो जाता अगर ये बिल लागू हो जाता। नहीं तो महिलाओं का बिल लेके आए और एक बार जो बिल पारित हो चुका है दोबारा क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, उसको लागू करना चाहिए ना, उसको दोबारा ले आने की जरूरत है। तीसरी बात, उसके साथ में पुछल्ले और आप दो लेके क्यों आए हैं, ये आप क्या दिखाना चाहते हैं कि भारत देश की पूरी जनता बेवकूफ है? पार्लियामेंट में जितने और लोकसभा के मेंबर्स एमपीज बैठे हैं वो अनइंटेलेक्चुअल हैं। नरेंद्र मोदी बस, जिनकी कोई न डिग्री का पता है न कोई किसी के बारे में डिटेल्स पता है, वो बस एक भारत देश के होशियार व्यक्ति पैदा हुए हैं और भारत देश में पार्लियामेंट में सारे बेवकूफ बैठते हैं। सर क्या लग रहा है अब जिस तरीके से भाजपा सरकार का 131वां संशोधन बिल किया गया, क्या सरकार घुटनों पर आ गई? ये एक बिल के आधार पर यह कहना कि वो घुटनों पर आ गई ऐसा मैं नहीं कह सकता, पर यह है कि यह बिल के साथ में पीठ पीछे वो कुछ और करना चाहते थे। वो भारत देश की जनता को पूरी तरीके से पता चल गया और भारत देश की जनता धीरे धीरे करके अब इसी क्रम में इसी प्रकार से इनको बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत कर दी है। अभी पार्लियामेंट में की है, कभी विधानसभा में भी होंगे और जनता के बाद में जब ये जाएंगे वोट मांगने तब भी यही होगा इनका। तो थोड़ा सा हमारी जनता को ये समझाइए कि जो परिसीमन बिल है वो कैसे लोगों के मतलब सरकार का फायदा उठाना चाहती है। देखिए, मैंने आपको माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। 3 फैक्ट को समझना जरूरी है। हमारे भारत देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहला एक लोकसभा, एक विधानसभा, एक पंचायती चुनाव, तो उसी में मैं नगर निगम का भी चुनाव को जोड़े दे रहा हूँ, ध्यान रखें।